नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत खास बात इंडिया में। आइए खबरों से आपको सीधे तौर पर जोड़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन की। लॉकडाउन 4 आज से शुरू हो चुका है और आपको बता दूं कि केंद्रीय सरकार ने एक गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। इस गाइडलाइन के मुताबिक हम सबको, आप सबको, पूरे देश को चलने की इजाजत है। और आपको बता दूं कि इस गाइडलाइन के मुताबिक अब एक राज्य से दूसरे राज्यों तक जाने के लिए बस सेवाएं भी चालू की जा सकेंगी और निजी वाहनों की मदद लेकर भी आप एक राज्य से दूसरे राज्यों तक पहुंच सकेंगे। ऐसा दिशा निर्देश जारी किया गया है केंद्रीय सरकार की तरफ से। गाइडलाइन जो जारी किया गया है जिसमें ये बातें कही गई हैं और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं कि गाइडलाइन में और कौन कौन सी बातें कही गई हैं। एक बहुत ही अहम बात है कि अभी भी लॉकडाउन 3 की तरह जो पूजा स्थल है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे में जाने की मनाही है। पूजा स्थलों पर अभी लोग भीड़ की शक्ल में नहीं जा सकेंगे, ऐसा निर्देश जारी किया गया है। और आइए हम आपको ये बता दें, हमारे पास कोलकाता से खबर आ रही है। कोलकाता के बऊ बाजार थाने के प्रभारी सिद्धार्थ चक्रवर्ती जो कोरोना 19 के शिकार हो गए थे, संक्रमण के शिकार हो गए थे, वह आज ठीक होकर आ गए और यहाँ उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है बऊ बाजार थाने में। और उनके सहकर्मियों और जूनियर्स ने उनका पुरजोर तरीके से स्वागत किया, इंस्पेक्टर सिद्धार्थ चक्रवर्ती का। বাইকের উপরে আছে নাহাজে ব্যাগ চাই গেছে ওটাও পৌঁছাতে হবে। ফ্রেশ জামা কাপড় যেতে হবে। मित्रों, केंद्रीय सरकार ने ये चेतावनी भी दी है कि केंद्रीय सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं लॉकडाउन 4 को लेकर, उसमें कोई भी राज्य फेरबदल या रद्दोबदल नहीं कर सकता है। ऐसा निर्देश, ऐसी चेतावनी दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। और ये साफ तौर पर ये कहा गया है, केंद्रीय जो गृह सचिव हैं अजय भल्ला जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी राज्य इसमें दिशा निर्देश में जो केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, दिशा निर्देश जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उस दिशा निर्देश में किसी तरह की कोई तब्दीली संभव नहीं है। हाँ, ये इजाज़त दी गई है राज्यों को कि राज्य अपने स्तर से ये तय करें कि कौन सा क्षेत्र उनका रेड जोन है, कौन सा क्षेत्र उनका ग्रीन जोन है और कौन सा ऑरेंज जोन है। ये जोन्स वो निर्धारित कर सकते हैं और वो खुद निर्धारित कर सकते हैं कि बसें उनके राज्य में चल सकती हैं कि नहीं, किस क्षेत्र में बसें चल सकती
सकती हैं और किस किस तरह की सेवाएं वहां दी जा सकती हैं, राज्य सरकारों को ये इजाजत दी गई है। लेकिन दिशा निर्देश जो है केंद्रीय सरकार के, उसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं करने के आदेश दिए गए हैं। और आपको बता दूं कि लॉकडाउन के इस वक्त में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ऐसे गरीबों की मदद कर रहे हैं जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, अनाज नहीं है। ऐसे लोगों की लगातार मदद की जा रही है। हमारे पास खबर आ रही है बंगाल के आसनसोल से। आसनसोल में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं अभी सक्रिय हैं। एक ऐसी ही संस्था लगातार काम कर रही हैं, गरीबों के प्रति अपनी सेवाएं अर्पित कर रही हैं, गरीबों को भोजन करवा रही हैं। आइए दिखाते हैं आपको कुछ दृश्य। भाई सब्जी दे दो तो মাছটা দিছ না লাগাবে বুঝলে মাস্ক দিচ্ছে, মাস্কগুলো পরবে। মাছগুলো পরে থাকবে। এখন অবস্থা অনেক খারাপ আছে তো কাকিমার কাছে আবারও চাইছো एक बार देखिए चलिए निकल यहाँ पे बैठ के खिलाना है डाल दीजिए देकर निकल जाइए गाड़ी उड़ी बुला के रेडी करके बस अरे एक बार डालना हम लोग हो गया ट्रेन है बिना इंजन वाले जो अपने जो बनाया बहुत काम चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में 10वीं और 12वीं की परीक्षा सीबीएसई बोर्ड की वो 1 से 15 जुलाई के बीच होना है और इसके लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हर अभिभावक को, हर परीक्षार्थी को और हर शिक्षक को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। ये बहुत जरूरी है और साथ ही हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग भी सभी को करना होगा और विद्यार्थियों को, जो परीक्षार्थी हैं, उनको तो हैंड सैनिटाइजर जरूर लेकर जाना है और डेट शीट और एडमिट कार्ड के अलावा और दूसरी चीजों को ले जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा गया है दिशा निर्देश में। और इसके साथ ही हम आपको लिए चलेंगे एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की शराब की दुकानें अभी भी खुल रही हैं लगातार और शराब की दुकानों पर भीड़ भी हो रही है और ऐसा आरोप है कई जगहों से कि इन शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। देखिए, बंगाल के जामुड़िया से हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भेजी है। इनका कहना है कि एक शराब की दुकान यहाँ है जिस पर सुबह होते ही लोग, जैसे ही खुलती है दुकान वैसे ही लोग पहुंचने लगते हैं शराब खरीदने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन यहाँ नहीं किया जा रहा है। देखिए ये खास तस्वीरें। ওষুধ খানে আসতেছে मित्रों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि अब मनरेगा के तहत उनके ही राज्य में हर प्रवासी मजदूरों को काम मिलेगा और अगर काम नहीं भी मिलता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उनका कहना है कि मनरेगा को ऑनलाइन कर दिया गया है, ऑनलाइन लिस्ट चेक भी किया जा सकता है, अगर लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मित्रों, लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया, लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देशों का पालन करने की बात कही गई है केंद्र सरकार की तरफ से और इसको लेकर उद्योगपतियों में किस तरह की बात है, वो क्या सोच रहे हैं, बंगाल के उद्योगपतियों में किस तरह की बातें चल रही हैं इस लॉकडाउन के प्रति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रति उनके मन में क्या है, इससे जानने की हमने कोशिश की। हमने स्टील इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बंगाल के जामुड़िया में पवन मावंडिया, उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने अपनी बातों में बहुत सारी बातें हमारे संवाददाता को बताई। आइए हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे सामने बैठे हैं जामुड़िया स्टील इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पवन मावंडिया जी।
पवन जी, देश में 4.0 लॉकडाउन चालू हुआ है, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी जो हम लोग के देश की अवस्था है, जिस हिसाब से हम लोग के यहाँ रोगी बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था। इसको जो लागू किया गया है और इसमें जो छूट दी जा रही है या छूट देने का दायित्व तो राज्य सरकारों को दिया गया है, ये भी स्वागत योग्य है, क्योंकि राज्य सरकारें अपने अंचल के समझती है कहाँ कितना छूट देना है। हम लोग के स्टील इंडस्ट्रीज में तो मोटा मोटी छूट मिली है और प्राय जामुड़िया की सब स्टील इंडस्ट्रियाँ चालू हो चुकी है। हमारे यहाँ कुछ लेबर की समस्या है कि जो लेबर घर चले गए हैं वो अभी नहीं आ रहे हैं, इसके कारण प्रोडक्शन हम पूरा नहीं ले सक रहे हैं। धीरे धीरे से सामान्य होते जाएगा और लेबर पूरा आएंगे तो प्रोडक्शन पूरा होगा। अभी फिलहाल कितने लेबर हैं? फिलहाल मेरे ख्याल से प्रत्येक प्लांट में 50% के लगभग होंगे। 50%? या गवर्नमेंट की गाइडलाइन जैसे मिली है जिस फैक्ट्री को, हाँ जी। किसी में 30%, किसी में 40%, किसी में 50%, उसी हिसाब से लेबर है प्लांट में। अच्छा, तो ये लेबर वापसी के लिए कोई उपाय? ये वापसी तो सब अदर स्टेट के हैं, ये लॉकडाउन टूटने के बाद ही सब आ सकेंगे। लोकल के जो आदमी वो काम में आ चुके हैं। और सुरक्षा के लिए कोई उपाय किया जा रहा है फैक्ट्री में? सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम है हर प्लांट में। पहले हम लोग प्लांट में ढुकते हैं, सबका टेम्परेचर चेकअप करते हैं, फिर सबको सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद सबको साबुन से हाथ धुलाते हैं, उसके बाद ही प्लांट में ड्यूटी करने का देते हैं। ओके, थैंक यू। पवन कुमार अग्रवाल, प्रेसिडेंट, जामुड़िया स्टील इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। मित्रों, इंसान कुदरत की मार के आगे झुक जाता है। कुदरत की एक मार तो चल रही है कोरोना, और दूसरी एक चीज सामने आ रही है, वो है अल्फान। चक्रवाती तूफान अल्फान ये बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों पर आने को है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि हम सबको सावधान रहने की जरूरत है, और तटीय क्षेत्र के लोगों को, जो तटीय क्षेत्रों के आसपास जो लोग हैं, उनको खास तौर से सावधान किया गया है। और आपको बता दूं कि हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। आइए इसके साथ ही हम आपको दिखाते हैं खास तस्वीर। एक व्यक्ति किस तरह से कैसे जुगाड़ कर सकता है। कहते हैं कि भारत जो है बहुत ही जुगाड़ू देश है और यहाँ के लोग बहुत ही जुगाड़ू होते हैं। एक व्यक्ति जो है अपने पूरे परिवार को लेकर किस तरह से एक वाहन पर चल पड़ा है। आइए देखते हैं, आपको ये खास तस्वीरें दिखाते हैं। कहाँ से आ रहा है? हैदराबाद से आ रहा है। हैदराबाद कितने दिन हो गए आते आते? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन इसी गाड़ी से? मित्रों, आसनसोल में 8वां कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। गर्भवती महिला के प्रजनन के बाद, उनके प्रसव के बाद ये पता चला कि वह पॉजिटिव है। उन्हें कोरोना के विशेष अस्पताल में भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वह आसनसोल के धातका क्षेत्र की रहने वाली थी, रेलवे एम्प्लॉय की एक पत्नी थी, 35 वर्षीय पत्नी, और उनका इलाज चल रहा है। और उनके परिवार के लोगों को भी क्वारंटाइन के लिए भेजा गया है, और कुछ लोगों को, आसपास के लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है, होम क्वारंटाइन पे रखा गया है। और उनकी महिला की जो है हिस्ट्री तलाशने में लगी है पुलिस। उनकी हिस्ट्री को तलाशने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि और किन किन लोगों को होम क्वारंटाइन पे
भेजा जाए। फिलहाल उस महिला का इलाज चल रहा है। आइए आपको बता दूं कि कोरोना के इस दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ नए कलाकार जो लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, जो देशवासियों को एक संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक 15 वर्षीय बच्चा है जो विद्यार्थी है और उसने कोरोना वायरस पर एक प्रेरक गीत लिखा है, रैप गीत लिखा है और रैप गीत के सहारे वह लोगों को आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने घरों में रहें ज़्यादातर और बचें, इससे बचें, मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अपने इस गीत के जरिए वो क्या संदेश देता है, आइए हम सुनाते हैं आपको। हमारे संवाददाता ने उससे विशेष बातचीत भी की और आइए हम आपकी बात करवाते हैं और आपको मिलवाते हैं इस प्रतिभावान कलाकार से। Hello everyone, this is Lav Thakur, son of Mr. Rahul Thakur. I live in Meerut. I want to share a small rap that I made with you. I hope you will like it. So that's how it is. कोरोना लाइक अ डेविल दिस कोरोना, ज्यादा नहीं तो पर थोड़ा तो इससे डरो ना। छुट्टी मिली है घर पे आराम करो ना, क्यों निकलते वापस हटिया तो मत तुड़वाओ ना। हे सोच के देखा तो मुझे हुई बड़ी फिकर, घर पे ही रहेंगे तो सब जाएंगे निखर। किसको पताता होगा इतना घमसान, ये धीरे धीरे मानव जाति हो जाएगी परेशान है। फिर बैठे बैठे आया मुझे एक दिन ये ख्याल, मोम इसकी चाइना और पापा वुहान है, जिसकी वजह से हो रही धरती माता हमें परेशान है। ये सब उन मासूमों को खाने का ही तो नतीजा है, ऐसा लगे मानो स्वाइन फ्लू इसका भतीजा है। किसने कहा नहीं देखा है भगवान का हमने भी रूप कभी है। डॉक्टर्स, पुलिसमैन और मीडिया, यही तो है साक्षात भगवान अभी है। थैंक्स, दैट्स माय स्मॉल रैप। सो आई वांट टू से यू दैट प्लीज फॉलो द लॉकडाउन, so we will be able to defeat the corona. Stay home, stay safe. Thank you. आपका नाम? जी, लव ठाकुर, पुत्र श्री राहुल ठाकुर। कहाँ रहते हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का रहने वाला हूँ। आपने जो कोरोना को लेकर एक रैप बनाया है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? वैसे तो ये मेरी हॉबी है, लेकिन इस कोरोना महामारी के दौरान मैंने सोचा कि इस रैप के ज़रिए मैं भारतवासियों को से एक अपील कर रहा हूँ उसमें कि मतलब आप सब घर पे रहें और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। और मैं एक ये संदेश और देना चाहता हूँ कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, मीडिया के लोग हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं और जो सफाई कर्मी हैं, उनका पूर्ण तरह सहयोग करें और कृपया उन पर हमला ना करें। धन्यवाद। बस मेरी आपसे यही एक अपील है। हमने आपको मिलवाया उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक बालक है 15 वर्षीय लव ठाकुर, उससे हमने मिलवाया और उसमें काफ़ी प्रतिभाएं हैं और अपने रैप गीत के जरिए वह लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है और लोगों को संदेश दे रहा है, सार्थक संदेश दे रहा है। और मित्रों, आप सभी को अभी भी सावधान रहने की ज़रूरत है और सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आपको बता दूं कि हम खबरों के ज़रिए आप तक बने रहेंगे। आप फेसबुक पेज को आप लाइक करें, हमारे ट्विटर पेज को आप फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो करें, हमारे वेबसाइट www.खासबात.co .in पर आप रखें खास नज़र और हर पल आप अपडेट रहनी भी चाहिए। आप पल पल किस तरह की बातें हो रही हैं देश दुनिया में, ये जानने की कोशिश करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।